हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत लंबे दिन के बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट था द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कई सारे इसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और जो इसमें प्लांट के बारे में था, फ्लावर के बारे में था, वो सब हमने आपको बता दिया था। जैसे कि प्लेसेंटा अगर हो गया, उसके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। और कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। ये भी हमने आपको बता दिया था क्या होता है। हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटर होगा, आप भी एनसीईआरटी बुक खोल लो। तो स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें जो है पिस्टिल जो होता है फीमेल का फ्लावर में, फीमेल का प्लांट में फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है पिस्टिल, और मेल में होता है एंथर। तो पिस्टिल से ही पूरा जो इनका साइकिल होता है, इनके रिप्रोडक्शन का साइकिल, वो स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। The gynoecium represent the female reproductive part of the flower. Gynoecium जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, और एंड्रोएशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं फ्लावर के। तो इसमें अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट हुआ, केवल एक पिस्टल प्रेजेंट हुआ, तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। बट इन द केस कभी कभी होता क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको मल्टी कार्पलरी कहते हैं। और पिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है प्लांट में। ये ऊपर का पार्ट होता है, स्टिग्मा कहलाता है, और ये इसका मिडिल पार्ट होता है, ये स्टाइल कहलाता है, और इसके बाद ये जो होता है ओवरी कहलाता है। ओके, और ये जो तीनों ये पार्ट मिलके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो मिलते हैं, इन तीनों पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो पिस्टिल ही यही वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। फिर इसके बाद है व्हेन देयर आर, ये तो बता दिए थे, अगर जब ढेर सारे पार्ट जब अगर एक ही जगह ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो सिनकार्पस कहलाएगा। लेकिन एपोकार्पस इन द केस जब जितने भी पिस्टिल होते हैं, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हैं और वो अलग अलग हैं, तो वो एपोकार्पस कहलाएंगे। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, जो मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट से मिलके ये हमारा पिस्टिल बनता है। फिर इसके बाद जो ओवरी आता है, सबसे मेन पार्ट इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो ओवरी होता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए फिगर में ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, ये पूरे पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल कहते हैं। इस पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। इसमें ये ऊपर देखिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ठीक है, ये स्टाइल, स्टिग्मा एंड ये ओवरी, नीचे वाला थैलमस पार्ट होता है जहाँ जो कि प्लांट के स्टेम से कनेक्टेड होता है। तो ये जो फर्स्ट फिगर पिस्टिल का दिया हुआ है, और ये डिफरेंट टाइप के पिस्टिल दिए हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये कुछ टाइप है। और ये जो लास्ट फिगर जो है, ये इसको अच्छे से देख लो आप, इसी को पूरा फिगर के थ्रू अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि इसी के थ्रू अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये दिख रहा है ओवरी का पार्ट है, ओवरी पार्ट में आप देखो, ओवरी में है यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हीलियम कहलाता है। देन इसके बाद आता है माइक्रोपाइल। इसके बाद देखो हीलियम है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। इसके बाद फ्यूनिकल आता है। फ्यूनिकल के बाद यहाँ पे आप देखो ये ओपन स्ट्रक्चर है थोड़ा, ये वाला जो ओपन स्ट्रक्चर है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके बाद जो है इसके जो पोल को, ये जो माइक्रोपाइल के पोल को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। फिर इसके बाद जो अब यहाँ पे जो सेल है, एग सेल जो है, एम्ब्रियो जो है, उसको कवरिंग किए हुए 2 इंटेगमेंट होते हैं। एक इनर इंटेगमेंट होता है और एक आउटर इंटेगमेंट होता है। और सेल के जो किनारे वाला जो पार्ट होता है न्यूसेलस कहलाता है। ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और ये जो है ये वाला एग लाइक ये जो है ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये कुछ पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर के ओवरी का। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है फ्यूनिकल, फिर यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड कलाजल एंड ये सब भी आएगा। ये सब बाद में आएगा जब इसमें इनका मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
अब इसके बाद देखते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। जैसे कि एनिमल मतलब ह्यूमन के केस में प्लेसेंटा कब कहते हैं, जब वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और यूट्रस वॉल जाइगोट के मतलब कि जब ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस वॉल थिक हो जाती है तो वो प्लेसेंटा बन जाती है, प्लेसेंटा कहलाती है। और प्लांट के केस में भी इसी तरह है, जब प्लेसेंटा बनने लगता है तो प्लेसेंटा किस फॉर्म में हो जाता है, मेगास्पोरेंजिया में हो जाता है, तो इसको ओव्यूल कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। कभी कभी ओव्यूल जो ओवरी में तो ओव्यूल होता है, कभी कभी ओवरी में एक ओव्यूल होता है तो कभी कभी ढेर सारे ओव्यूल्स होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन, हिरमाना देखा है ना, हिरमाना हो गया, पपीता हो गया, इन सब में आपको कई सारे बीज दिख जाएंगे। और 1 ओव्यूल वाले प्लांट्स जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, इन सब में एक ही आपको बीज दिखता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओवरी से उसका फ्रूट वाला पार्ट बनता है। अब इसके बाद आता है ओव्यूल। ओव्यूल में क्या क्या पार्ट होते हैं, अभी हम लोग ऊपर जो ये फिगर है, इस फिगर में हम लोग ओव्यूल की ही ये ओव्यूल का ही फिगर है। इसमें हमने पढ़ा था कि हीलियम है, हीलियम के बाद यहाँ पे दिखता है फ्यूनिकल, जो अटैच होता है प्लेसेंटा से अटैच होता है, वो फ्यूनिकल कहलाता है। देन इसके बाद माइक्रोपाइल आता है और उसका जो पोल होता है माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। और इस एम्ब्रियो सैक के 2 लेयर होते हैं, 2 मतलब आउटर लेयर होते हैं, उसे इंटैगुमेंट कहते हैं। एक इनर इंटैगुमेंट कहलाता है और एक आउटर इंटैगुमेंट कहलाता है। फिर इसके बाद न्यूसेलस आता है, देन एम्ब्रियो सैक आता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कलाजल पोल होता है, इसको कलाजल इंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यही पार्ट्स आपके इसमें दिए गए हैं और कुछ इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है उससे ही मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single mother megaspore mother cell. Ovule जो होता है केवल एक मेगास्पोर मदर सेल से डिफ्रेंशिएट होता तो इसमें मतलब कि जब इसका फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन में वो 2 पार्ट डिप्लॉयड हो जाता है सेल, डिप्लॉयड के बाद इसमें टेट्रॉयड बनता है, मतलब मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोसिस के बाद होता क्या है कि 2 से ये 4 बनते हैं, फिर 4 से ये 8 बनते हैं। इस तरह करते हुए इसमें से पहले जब ये 2 से 4 बनते हैं तो इसमें एक ही जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा। जैसे कि फिगर में ये देखो, माइक्रोपाइलर इंडिसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 4 बनाती है, जिसमें से एक जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो एक फंक्शनल होता है, अब वो फिर उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा 1 से 2 बने, देन 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 बने, सॉरी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बने। तो जब ये 8 बनेंगे तो इसमें जो एक इनका पार्ट है, यहाँ पे जो इनके ये 8 हैं उसमें से एक जो ये इसका एक न्यूक्लियस वाला आएगा स्पोर और एक स्पोर, ये दोनों स्पोर आकर के बीच में अटैच हो जाएंगे और बाकी 3 स्पोर में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि ये कुछ इस तरह बनता है 2, 3, 3, कुछ इस रेशियो में बनते हैं, ये कुछ इस रेशियो में अरेंजमेंट होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये बीच में तो 2 ही रहते हैं, बट ऊपर नीचे फिर इनका डिवाइड होता है, डिविडेंस होता है। ऊपर जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और नीचे ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1+2 के पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे कि ये फिगर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये फुल डेवलपमेंट हो गया माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू, ये एक पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें ऊपर देखिए ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और ये जो पूरा पार्ट है, ये एक बड़ा सा पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं,
ये पूरा पार्ट जो है सेल कहलाता है, ठीक है। कौन सा सेल है? सेंट्रल सेल कहलाता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, सेल में तो न्यूक्लियस होता है, तो उस सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड कहलाते हैं। और इसके ऊपर एक एक्सल होता है और ऊपर जो होता है वो एंटीपोडल होता है, और ये एंटीपोडल्स जो होते हैं वो कलाजल एंड पे होते हैं, और नीचे जो होता है माइक्रोपाइलर एंड होता है। यहाँ पे इसको ये थिक बनाने के लिए एक फिलीफॉर्म एपर्टस लाइक एक इसमें स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, जिससे कि इसकी वॉल जो होती है थिक हो, ठीक है। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो फीमेल गैमेटोफाइट, in a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional. केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होते हैं, जबकि तीन जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte. केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक को बनवाने में क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर ये जो है, यही जो प्रोसेस होता है, केवल एक मेगास्पोर से पूरा एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, इसी को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं, अब इसमें बताया है कैसे कैसे सीक्वेंस की, कैसे कैसे इसमें इसका मूवमेंट, मतलब कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, तो भी देख लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म two nuclei which move to opposite pole forming the two nucleate embryo sac. फंक्शनल मेगास्पोर उसका म्योटिक डिवीजन होता है। म्योटिक डिवीजन में 1 से 2 नंबर बन जाता है। अगर वो 1 है तो 1 से 2 हो गया, 2 है तो 2 का दुगना 4, 4 है तो 8। इस तरह से इसका डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं, म्योटिक को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि रिड्यूस होना, यानी कि टूटना, ठीक है। तो ये जब टूटते हैं 1 से 2 बनते हैं, तो ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक एंटीपोडल है और एक कलाजल एंड है, तो एक एंटीपोडल पे चले जाते हैं और एक कलाजल एंड पे चले जाते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर एंड है और एक कलाजल एंड है। तो एक माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाता है और एक कलाजल एंड पे आ जाता है। फिर उन दोनों में फिर डिवीजन होता है। फिर वहाँ से ये 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। इस तरह से 8 न्यूक्लिएट स्टेज ये बना लेते हैं। अब इसके बाद जब इनकी सेल बनाने की बारी आती है, तब ये सेल कैसे बनाते हैं? एक्चुअली इसको 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड भी कहते हैं, इसके नाम से भी कहते हैं। अब सेल न्यूक्लियस बना, 8 तो न्यूक्लियस बन गए, मतलब कि 8 इसमें जो इनका स्पोर है ये 8 है। बट होता क्या है कि जो बीच में एम्ब्रियो सैक पोलर न्यूक्लियाई होता है, उसमें 2 इनके न्यूक्लिएट जो होते हैं वो 2 मिलके एक सेल में आते हैं। तो इस तरह से जो इनका डिवीजन होता है वो 7 के फॉर्म में हो जाता है, 7 सेल में आ जाता है। It is to interest to note that these meiotic division are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. फिर धीरे धीरे इनका होता क्या है, इनके न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस इनके सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। Cell wall are laid down leading to organization of the typical female gametophyte or embryo sac. Observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. इसमें से 8 में से 6 जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल वॉल से कवर्ड हो जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं। और जो 2 बचे होते हैं न्यूक्लियस, वो पोलर न्यूक्लियाई बन करके आते हैं एग अपरटस के नीचे, ठीक है। एग अपरटस के नीचे जो पोलर न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, ये देखो, ये दिख रहा है, एग अपरटस है यहाँ पे। ये एग अपरटस के नीचे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। एक्चुअली ये जो कई तरह के एम्ब्रियो सैक कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे ये इस टाइप के होते हैं, और कुछ जो होते हैं एनाट्रोपस एम्ब्रियो सैक होता है, कुछ कैटाट्रोपस एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये सब जो होते हैं एक दूसरे की 90 एंगल पे एक दूसरे के सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। कैटाड्रोमस एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, इसके कुछ हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो ये तो हो गया हमारा इनके बारे में, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है।
Observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in large central cell. Central cell वही large वाला जो बीच वाला part होता है वही central cell कहलाता है. इसमें 2 nuclei जो होते हैं वो attach हो जाते हैं, पहले ही बताया था. तो इस तरह से करके 7 सेल में 8 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक. 3 cells are grouped together at the micropylate end and constitute the egg apparatus. नीचे फिगर में देखे थे कि नीचे दो जो एग हैं, 2 न्यूक्लियाई वो सिनर्जिड बनाते हैं और ऊपर एक एग सेल होता है. ठीक है, और मतलब सिनर्जिड के ऊपर जो होता है वो एग सेल होता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एंटीपोडल इंड मतलब एंटीपोडल्स कहलाते हैं. नीचे वाले पार्ट में सिनर्जिड के नीचे ही क्या होता है, फिलीफॉर्म एपर्टस लाइक एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड. इस नाम से इसको जनरली हम इसको जानते हैं. क्वेश्चन ये आता है 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन आता है. फिर इसके बाद देख लेते हैं पॉलिनेशन के बारे में. पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का गिरना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है. और ये अपने से कभी कभी गिरता है, कभी कभी किसी भी एजेंट के थ्रू गिरता है. तो पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल टर्म है. तो हम यहाँ पे देखते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के कितने कितने टाइप होते हैं. एक होता है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी, ऑटो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है. ऑटो का मतलब है ऑटो. ऑटो मीन्स सेल्फ, जो होता है खुद के लिए, जो होता है खुद का जो होता है उसे ऑटोगैमी कहते हैं. ठीक है, गैमी मीन्स पॉलिनेशन हो गया. तो सेल्फ में जो कराता है पॉलिनेशन उसे ऑटोगैमी कहते हैं. इसमें इस केस में होता क्या है कि जो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है. ठीक है, इस फ्लावर में यहाँ पे इसका ये पिस्टिल है और यहाँ पे इसका एंथर वाला पार्ट है. तो इसके स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके गिरता है. तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है. ठीक है, ऑटोगैमी सेम फ्लावर का, सेम फ्लावर है उसका स्टिग्मा और सेम एंथर, सेम पॉलन ग्रेन आके गिरता है सेम फ्लावर से, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है. अब इसके बाद ऑटोगैमी भी 2 तरह का होता है. एक होता है कैस्मोगैमी और एक होता है क्लैस्टोगैमी होता है. तो कैस्मोगैमी जो होता है ये जनरली जो नॉर्मली होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें होता है, मतलब कि सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है और सेम जो पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन होता है, जब वो उन दोनों का होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है. और क्लैस्टोगैमस जो है, क्लैस्टोगैमस के केस में क्या होता है कि इसके स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक दूसरे के बहुत ही पास में सिचुएटेड होते हैं. तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही पास में होता है और वो अंदर ही अंदर होता है. दैट मीन्स इनका फ्लावर जो होता है वो ओपन ही नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्लैस्टोगैमी कहलाता है. इसमें बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आ सकता है और इसमें कोई भी जो इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, इसमें कोई भी वो सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इसके पॉलिनेशन में. तो ये तो हो गया कैस्मोगैमी, क्लैस्टोगैमी, ये दोनों पार्ट किसके हैं, ऑटोगैमी की. अब आता है जिटनोगैमी. जो जिटनोगैमी होता है, जिटनोगैमी से लग रहा है कि जीन, जेनेटिक से रिलेटेड. डैट मीन्स कि फ्लावर, एक प्लांट है, उस प्लांट में ढेर सारे फ्लावर हुए हैं. तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर आ जाए तो वो जिटनोगैमी कहलाएगा. ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगैमी. तो ये हो गया जिटनोगैमी. अब इसके बाद एक आता है जीनोगैमी. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. किसी दूसरे प्लांट के अगर उसमें चला जाएगा उसका पॉलन ग्रेन, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है एक प्लांट है और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जाए तो ये क्या कहलाएगा, जीनोगैमी कहलाएगा. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसमें कई सारे एजेंट्स हैं जैसे कि बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे और अबायोटिक में वाटर, एयर, सॉइल ये सब आएगा.
तो इसमें भी इनके बेसिस पे भी हम इनके कई नाम रखे हैं, ठीक है। तो वो इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही बताया है आपके में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में कि वाटर से भी पॉलिनेशन होता है और बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो जब पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू होता है तो उसको क्या कहते हैं, और अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये सब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये देख लेते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक पॉलिनेशन. Wind pollination also require that the pollen grain are light and not sticky so that they can be transported in wind current. कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि चिपक नहीं पाते, मतलब नॉन स्टिकी होते हैं. स्टिकी मीन्स होता है चिपकना. तो कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं जो चिपक जाते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं चिपक पाते. तो वो हवा से उड़ करके आते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं. तो विंड के द्वारा जनरली पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के द्वारा होता है, ठीक है, विंड के थ्रू होता है. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. अब इसमें कैरेक्टर इसमें बता रहा है कि इनके जो स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं और इनके जो फिदर होते हैं स्टिग्मा में फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि जिसकी वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में, ठीक है. Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into the inflorescence. A familiar example is corn cob. जो corn cob होता है, मक्का जो होता है, वो तो आप देखे हो ना, बस वही है. फिर इसके बाद, और ये जनरली घासों में भी होता है. अब वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है लेकिन बहुत रेयर होता है, बट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है. ओके, तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स. As against this, you would recall that water is regular mode of transport for male gamete among the lower plant groups such as algae, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स. इन सब के लिए वाटर जो है बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टर है. फिर और प्लांट जो है, प्लांट मीन्स कि वाटर वाले प्लांट जैसे वैलेस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, इन सब में तो वाटर के थ्रू और कोई पॉलिनेशन कराया ही नहीं सकता. तो वाटर जो है इनके पॉलिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके साथ ही हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको गूगल मीट पे पढ़ा देंगे. ओके, तब तक आप अपना इस वीडियो को, इसकी नोट्स बना लो. ओके, थैंक यू.